मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चौंकाने वाली और रहस्यमयी घटना। एक कुंवारी लड़की के जंगल में खो जाने और एक अनजाने फकीर दरवेश की झोपड़ी तक पहुंचने की रोमांचक कहानी। घने जंगल के अंधेरे में चारों तरफ बस पक्षियों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट। ऐसे ही एक वक्त में थकी और डरी हुई वह लड़की अचानक देखती है एक हल्की सी रोशनी। हिम्मत करके जब वह उस ओर बढ़ती है तो सामने प्रकट होती है एक पुरानी झोपड़ी, जिसके अंदर बैठा है एक रहस्यमय दरवेश। उस दरवेश की आंखें मानो अनंत गहराइयों से भरी हुई हों। उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली कोमलता लिए, जैसे हवा में हलचल पैदा कर दे। लड़की पहले तो डर से कांप जाती है, लेकिन दरवेश के शांत व्यवहार से उसमें थोड़ा साहस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल अकल्पनीय था। वह लड़की उस दरवेश के सामने खड़ी होकर ऐसा एक काम कर बैठी जिसे देख खुद दरवेश भी हक्के बक्के रह गए। उसने क्या किया था, कैसा था वह रहस्यमय पल, जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। यकीन करना मुश्किल होगा। एक भयावह रहस्यमय जंगल, जहां सूरज की किरणें भी दाखिल होने से डरती हैं। उस जंगल के भीतर घने पेड़ों के पीछे एक बूढ़ा फकीर रहता था। उसकी उम्र करीब 60 साल, सफेद दाढ़ी और बालों में बुढ़ापे की चमक। सालों से वह अकेले एक जर्जर झोपड़ी में साधना में लीन था। एक रात जब चारों ओर गहराता अंधकार छा गया, पेड़ की पत्तियां हवा से कांपने लगीं, जैसे प्रकृति खुद चेतावनी दे रही हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसी रात हमेशा की तरह बूढ़ा दरवेश अपनी झोपड़ी के भीतर ध्यान में बैठा था। बाहर टप टप बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल जम गए थे। अचानक एक के बाद एक जोरदार बिजली गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान ही गुस्से में फट पड़ा हो। चारों ओर बस गरज और बिजली की चमक। सन्नाटे में डूबा जंगल किसी अजीब सी धुन में थरथरा रहा था। दरवेश आंखें मूंदे ध्यान में थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी उपस्थिति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हो। वो रात हर रात से बिल्कुल अलग थी। रात गहरी हो चली थी। बूढ़ा दरवेश अकेले अपनी कुटिया में ध्यान मग्न। चारों तरफ पसरा था निस्तब्ध अंधकार। अचानक टोक टोक, दरवाजे पर दस्तक। चौंक पड़े दरवेश। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। धीरे धीरे उठकर उन्होंने दरवाजे की किवाड़ खोली और तभी वे स्तब्ध रह गए। दरवाजे के बाहर खड़ी थी एक रहस्यमयी सुंदर युवती। उसका चेहरा भय से कांप रहा था। आंखें भीगी हुईं, जैसे अभी अभी रोना खत्म हुआ हो। वह चुपचाप कांप रही थी। दरवेश जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हुए कोमल स्वर में बोले, अंदर आओ बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। युवती धीमे कदमों से भीतर आई और एक कोने में बैठ गई। उसके पूरे शरीर में जैसे डर और थकान समा गई हो। दरवेश ने नर्म आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कैसे पहुंची? कुंवारी लड़की ने कांपते स्वर में रुक रुक कर अपनी दुखभरी कहानी कहना शुरू किया। उसकी आवाज में डर का कंपन था और आंखों में आंसुओं की लहर। मैं एक मामूली नाई की बेटी हूँ। एक सीधे सादे गांव के घर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। मैं अकेली रह गई, बेसहारा, असहाय। थरथराते स्वर में वह आगे बोली, उसी दिन से गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी की नजरों में लालच था, किसी के दिल में पाप। कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करता, कोई सीधे सीधे मुझे पाने की बात करता, अपनी हवस मिटाने के लिए। यह कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। सिर झुकाकर सिसक सिसक कर कहने लगी, इज्जत बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मैं भाग आई। भागते भागते इस जंगल तक आ गई। बूढ़ा दरवेश बड़ी तन्मयता से उसकी हर बात सुन रहा था। उसकी आंखों में ममता थी, चेहरे पर शांति, फिर भी दिल के किसी कोने में उठ रही थी संदेह की परछाई। क्या यह कहानी सच है? उसके मन के भीतर सवाल उठा। कहीं इस लड़की के भीतर कोई डरावना रहस्य तो नहीं छिपा? इसका असली मकसद क्या सिर्फ शरण लेना है या कुछ और? फकीर धीमी आवाज में बोले, हाँ जरूर, आज की रात तुम यहीं ठहर सकती हो,
बाहर मूसलधार बारिश की दहाड़ थी। घुप अंधेरी रात जंगल की खामोशी को और भी सिहरन भरी बना रही थी। झोपड़ी की पतली दीवारों से कभी कभार ठंडी हवा भीतर घुस रही थी। युवती ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह कहकर वह एक पुरानी सी कंबल पर धप्प से लेट गई। दरवेश का मन एक अजीब सी भावना से कांप उठा। सीने में एक अनकहा अनचाहा उत्साह लहराने लगा। वह खुद अपने बिस्तर पर गए, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उनसे कोसों दूर थी। हृदय की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं, शरीर का ताप वो खुद महसूस कर पा रहे थे। और तभी सन्नाटे में एक धीमी सिसकियों की आवाज तैर कर आई। फकीर चौंक कर उठ बैठे, कान लगाए। आवाज साफ थी, लड़की की तरफ से ही आ रही थी। संकोच से भरे कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। देखा, वह लड़की मुंह फेर कर चुपचाप रो रही। फकीर कोमल स्वर में बोले, क्या हुआ, तुम रो रही हो? लड़की कांपते होठों से बोली, जो मेरे साथ हुआ वो किसी को बता नहीं सकती। उसके स्वर की बेबसी, आंखों के आंसू जैसे पूरी झोपड़ी की हवा को भारी कर रहे थे। फकीर स्तब्ध रह गए, जैसे उनका पूरा शरीर एक पल में ठंडा पड़ गया। फिर लड़की ने धीमी लेकिन बेहद स्थिर आवाज में कहा, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिन्न की बेटी हूँ। सुनते ही दरवेश की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कांपते स्वर में बोले, तो तुम सच में जिन्न की बेटी हो? लड़की की आंखें अब अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी रहस्यमयी अग्नि की लौ। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, मैं सचमुच एक जिन्न राजकुमारी हूँ। चाहो तो तुम्हें अपने अतीत की कहानी सुना सकती हूँ। फकीर निरुत्तर। झोपड़ी की हवा अचानक ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी। लड़की ने कहना शुरू किया। अब उसकी आवाज में था एक अनजाना स्वर, गहरी पीड़ा। मैं थी एक जिन्नों की रानी की बेटी। मेरा राज्य था एक गुप्त संसार जो रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा था। एक इंसान, एक लालची नीच पुरुष मुझे पाना चाहता था, लेकिन मैं उसे चाहती नहीं थी। मेरे दिल में कुछ और ही उद्देश्य थे, मगर उसने काले जादू का सहारा लिया। मुझ पर एक अभिशापित मंत्र डाला। मेरी आजादी, मेरी इच्छा, सब कुछ उसने छीन लिया। उसकी आंखों के कोने में आंसू झिलमिलाए, लेकिन वे आंसू इंसानों के नहीं थे। वे थे किसी अलौकिक वेदना की परछाई। उसने मुझे एक दासी बना दिया। राजकुमारी का वैभव लुप्त हो गया। मेरी जादुई शक्तियां जैसे निष्क्रिय हो गईं। लेकिन पहली ही रात मैंने उसका साथ सहन नहीं किया। घृणा से, अपमान से मैंने खुद को दूर कर लिया। परिणाम स्वरूप उस राक्षसी पुरुष ने मुझे बेरहमी से मारा। रक्त रंजित देह, टूटती आत्मा लेकर जब मैं मृत्यु के कगार पर थी, तभी उसने मुझे एक भयानक शाप दिया। तुम मर नहीं सकती जब तक तुम अनगिनत बूढ़ों और जवानों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी। तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। यह सुनते ही बूढ़ा फकीर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया। उसका चेहरा सूख गया, गला रुंध गया। सीने की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो बाहर से भी सुनी जा सकती थीं। एक सिहरन भरी खामोशी झोपड़ी के अंदर फैल गई। लड़की तब फकीर के पैरों के पास बैठ गई और बोली, बाबा, मुझे मुक्ति दो, अब मुझसे नहीं सहा जाता। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आज की रात मैं तुम्हारे नाम पर अपना शरीर अर्पण कर रही हूँ। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं हुए तो मैं हमेशा के लिए इस शापित जंगल में दासी बनकर रह जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर प्रार्थना और आवाज में दर्द में डूबी एक गहरी विनती। दिए की लौ कांप रही थी। बाहर की बारिश जैसे थम गई थी, जैसे कोई अदृश्य प्रतीक्षा कर रहा हो। फकीर डर से कांप रहे थे। शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन माथा पसीने से भीग रहा था। तभी लड़की ने धीरे से फकीर के शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। उसका स्पर्श था ठंडा, पर उस छुआन में एक अजीब उथल पुथल मचाने वाली उत्तेजना थी। और उसी पल बाहर से एक अजीब थरथराती आवाज गूंज उठी। फकीर चौंक पड़े। वो आवाज जैसे जंगल की गहराई से आई हो, किसी अलौकिक पुकार की तरह। फकीर तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। अंधेरे के बीच खड़ा था एक पिशाच सरीखा तांत्रिक, आंखें जलती हुई, चेहरे पर विकृत मुस्कान और चारों ओर फैला हुआ रहस्यमय काले धुएं का आभा मंडल। तांत्रिक आगे बढ़ा, गंभीर स्वर में बोला, यह लड़की मेरी दासी है, मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा था। फकीर ठिठक गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया, यह कोई आम लड़की नहीं, यह तो जिन्न है। तांत्रिक फिर बोला, मैंने इसे बहुत पहले वश में कर लिया था। यह मेरी आज्ञा से चलती है। इसके अस्तित्व की डोर मेरी इच्छा से बंधी है। यह किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी है। फकीर धीरे से मुड़े, लड़की की तरफ देखा। उनके होंठ कांपे और फिर उन्होंने मौन स्वर में कुछ अरबी आयतें पढ़ी और फूंक मारी।
एक झटके में लड़की की आंखों का रंग बदल गया, चेहरा शांत हो गया, उसका शरीर कांप उठा जैसे कोई अदृश्य जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गई हों। वह धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर, लज्जा और अपराध बोध एक साथ थे। मन ही मन सोचने लगी, क्या भयानक पाप होने जा रहा था मेरे द्वारा। तांत्रिक ने अचानक गर्जना करते हुए कहा, अब कुछ नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम में से कोई भी मेरी क्रोध से बच नहीं पाएगा। फकीर एक कदम आगे बढ़े, गंभीर मगर स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, तुम अपने दिल में हाथ रखकर सोचो, तुम क्या करने जा रहे थे। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। प्रकृति जैसे खुद भी सांस थामकर इस अलौकिक क्षण की कहानी सुन रही थी। मैं आज तक किसी महिला के साथ कोई अन्याय नहीं किया, फकीर ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा। तुमने क्यों मेरी साधना को नष्ट करना चाहा? मेरा यह आत्मत्यागी जीवन क्या इस तरह खत्म हो जाएगा? उनकी आंखों में अडिग विश्वास था। फिर फकीर ने कहा, तुम अपनी शक्ति को पहचान सकती हो। तुम सिर्फ एक जिन नहीं हो, तुम एक राजकुमारी हो। अगर चाहो तो तुम इस दानवी जिन को समाप्त कर सकती हो। लड़की कांप उठी। उसकी आंखें अब नए शक्ति के तेज से चमकने लगीं। उसके अंदर एक भूली हुई शक्ति जागृत हो रही थी। वह धीरे से बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरा युद्ध मैं खुद लड़ूंगी। अब कोई आदमी मेरे लिए नहीं लड़ेगा। फिर वह दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। जिन अब भी खड़ा था, विकृत हंसी के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन लड़की की आंखों में अब आग थी। उसने हाथ बढ़ाया और जिन की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया, इतनी मजबूती से जैसे सदियों पुरानी श्रृंखलाएं एक क्षण में टूट गई हों। जिन तड़पने लगा, उसका शरीर काले धुएं से भरने लगा। वह चीखने लगा, नहीं, तुम नहीं कर सकती, तुम तो मेरी। मैं किसी की नहीं, लड़की ने कड़ी आवाज में कहा। मैं जिन राजकुमारी हूँ, तुम जैसी नीच शक्ति मुझे दबा नहीं सकती। एक पल में झोपड़ी के आकाश में रोशनी चमक उठी। बिजली की तरह एक गर्जना, रोशनी और धुएं के बीच जिनका विकृत चेहरा चूर चूर हो गया। एक झलक में रोशनी चारों ओर फैल गई। फिर खामोशी छा गई। लड़की जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फकीर बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार, शांति और मुक्ति की झलक थी। लज्जित होकर उसने सिर झुका लिया और फकीर के पैरों में हाथ रख दिए। बोली, मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप होने जा रहा था। अगर आप न होते तो मैं हमेशा के लिए एक शापित जीवन में बंधी रहती। फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखा, शांत स्वर में बोले, तुम अब मुक्त हो। इस रात का अंधकार अब कभी तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगा। चलो, अपनी भविष्य को रोशनी से भर दो। लड़की ने आभार के साथ फकीर बाबा को सलाम किया। आंखों में आंसू, चेहरे पर शांति। फिर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई गहरे जंगल की अंधेरे में। अब वह कोई अभिशप्त आत्मा नहीं थी, वह एक मुक्त आत्मा थी। और झोपड़ी के भीतर फकीर दीपक की ओर देखते हुए धीरे से बोले, अल्लाह रहम कर। इस दुनिया के रास्ते सच में अजीब होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह अलौकिक रोमांचक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगली रोमांचक कहानियां समय पर पा सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।